नमस्कार, मैं भूपेन साहू। आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। प्रखर टीवी में हम आपको धमतरी जिले के ही नहीं बल्कि राज्य और देश की खबरों को आप तक पहुंचाते हैं। जिले की सारी गतिविधियां, चाहे वह राजनीतिक हो, क्राइम हो, सामाजिक हो, हर क्षेत्र की खबर हम आप तक पहुंचाते हैं। इस वक्त की क्या खास खबर है प्रखर टीवी में, यह जान लेते हैं। पुरानी कृषि उपज मंडी में 3 से 11 जनवरी तक श्री राम कथा का आयोजन किया गया है। इस बीच बुधवार को सुबह 2 घंटे का कथा स्थल में स्कूली विद्यार्थियों के लिए मोटिवेशनल कार्यक्रम रखा गया, जिसमें विभिन्न स्कूलों के सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं पहुंची। सबसे पहले विद्यार्थियों को हनुमान चालीसा का पाठ कराया गया। इसके बाद कथावाचक पंडित अतुल कृष्ण महाराज ने जीवन से संबंधित कई महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने कहा कि देश की सबसे अच्छी पर्सनालिटी राम की है। प्रणाम का महत्व भी बताया और आशीर्वाद सदैव बड़ों से लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि जीवन में गुण और दोष दोनों होते हैं। ज्ञान ही दोष और गुण को अलग अलग कर सकते हैं। ज्ञान वह है जिसकी बुद्धि हंस जैसे होती है। जो दोष को छोड़कर गुण को अपना लेता है वह हंस हो जाता है। उन्होंने कहा कि भारत ही एक ऐसा देश है जो दूसरों को प्रेम सिखाता है। यहाँ विविधता में एकता देखने को मिलती है। असली मित्र वह होता है जो गलत रास्ते से निकलकर सही रास्ते पर चलना सिखाए। 12 से 24 वर्ष की उम्र सीखने की उम्र होती है। यह जीवन का कीमती समय है। इसमें कैरियर बनता है। जो समय का सदुपयोग कर लेता है वह हीरो बन जाता है और जो गंवा लेता है वह जीरो बन जाता है। उन्होंने कलाम साहब के उदाहरण देते हुए कहा कि असफलता से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। हो सकता है कि आपको भगवान ने किसी दूसरे निमित्त के लिए भेजा हो। निर्मल है अविराम है, हर वाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। यहाँ के सैनिक समर भूमि में, अभी इधर की आवाज कम आ रही, गाया करते गीता है। यहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सी आदर्श यहाँ का, परमेश्वर का धाम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा। शिक्षिकाएं, यहाँ के मैनेजमेंट के सब लोग आए हैं, उनसे भी मांग रहा हूं। गाय की निकलती थी, हम सबकी मम्मी पहली रोटी एक गाय की निकालें। तो जो स्कूल में आप टिफिन लेकर आते हैं, अपनी मम्मी से कहिए कि एक रोटी गाय की इसमें रख दीजिए। और स्कूल में लाकर हम स्कूल के संचालकों से कहेंगे कि अपने स्कूल में एक एक ड्रम रख दे, हर बच्चा उसमें अपनी एक एक रोटी डाल दे लाके, और वो सारी रोटी कलेक्ट करवा के, यदि गौशाला ये व्यवस्था कर लेगी कि वो गौशाला उन सब रोटियों को वहां मंगा लेगी, तो सारी गायों का इतना आशीर्वाद आपके घर को मिलेगा कि आनंद हो जाएगा। दूसरा, जिस दिन भी आपका हैप्पी बर्थडे हो, अपनी हैप्पी बर्थडे पर आशीर्वाद लीजिए। उस दिन परिवार के साथ गौशाला जाइए और गौशाला में गायों की सभामनी करवाइए। वो गौशाला वाले इंतजाम कर देंगे। जैसे आप केक काटते हैं, केक तो 1-2 किलो का होता है, लेकिन वहां तो 50 किलो दलिया बनेगा। और वो 50 किलो दलिया जब सब गायों को खिलाया जाएगा तो सब गाय आपकी लंबी आयु के लिए आशीर्वाद प्रदान करेंगे। पक्का? बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत आशीर्वाद। केवल इसी देश में होता है, इसलिए भारत की सेवा भगवान की सेवा है। तुम अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी पढ़ाई करके अपने देश की सेवा करना। और कलाम साहब ने इंजीनियरिंग को टॉप किया, इतने टॉप के वैज्ञानिक बने, इतनी मिसाइलें बनाई। और आप सभी बच्चों को पता होगा कि भारत में परमाणु बम का परीक्षण, विस्फोट ये कलाम साहब ने ही करवाया। भारत तो परमाणु बम से संपन्न देश बनता है। और भगवान ने उनकी कितनी चिंता की कि
कि बिना कोई राजनीतिक पार्टी ज्वाइन किए वो देश के राष्ट्रपति बने। आज भी देश के बच्चों में सबसे ज्यादा श्रद्धा अगर किसी के प्रति है तो वो कलाम साहब के प्रति है। और 85 साल की उम्र तक जैसे मैं आज आपके बीच में आया हूं, ऐसे देश के सबसे टॉप के संस्थान IIM के विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए वो वहीं पर उनके प्राण गए। ऐसा सुंदर जीवन कलाम साहब का था। यहाँ जितने विद्यार्थी बैठे हैं, ध्यान रखना, अगर किसी परीक्षा में फेल हो जाओ, कम नंबर आए तो चिंता मत करना कभी। ये ध्यान रखना कि परमात्मा ने उसके लिए नहीं बनाया, हो सकता है कि उससे भी शानदार काम वो आपसे कराना चाहता है। इसलिए अपने जीवन में भगवान की भक्ति के साथ, भरोसे के साथ जीवन को जीना ये महत्वपूर्ण है। तो ये भारत में आपका जन्म हुआ है, मैंने आपको अभी निवेदन किया, ये परमात्मा ने स्पेशल देश बनाया जिसके एक ओर हिमालय है और दूसरी ओर समुद्र है जिसको सिंधु बोलते हैं। हिमालय का ही और सिंधु का दू मिलके बीच में जो रहता है देश उसको हिंदुस्तान बोलते हैं और वहां के रहने वालों को हिंदू बोलते हैं। हमारा सौभाग्य है कि हम इस देश में जन्मे हैं बच्चों, इसलिए हमको बहुत तेजस्वी बनना है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा आप तेजस्वी बने, आपका कैरियर अच्छा हो, आपके माता पिता का भी नाम आप रोशन करें। और ये जो मेरी बेटियां यहाँ बैठी हैं, देखो हमारे बेटे भी ताकतवर हो सकते हैं और बेटियां कितनी ताकतवर हो सकती हैं। अभी अहिल्याबाई का हम 300वां जन्मदिन मना रहे हैं। इतनी तेजस्वी महारानी थी जिन्होंने 40,000 स्त्रियों की सेना खड़ी की। और उनके बाद लक्ष्मीबाई, अभी मैं आपको बता दूं कि इंग्लैंड की सेना ने अभी पूरे विश्व का सर्वे किया और उसमें ये देखा कि पूरी दुनिया में अंग्रेजों के जो दुश्मन हुए उसमें सबसे तेजस्वी योद्धा कौन, तो 20 लोगों के नाम छांटे गए और नंबर 1 पर जो नाम छांटा गया वो किसी पुरुष का नहीं था बेटियों, वो भारत की महारानी लक्ष्मीबाई का नाम था। उनमें इतना स्टेमिना था कि वो 30 किलोमीटर रोज स्विमिंग करती थी, 30 किलोमीटर रोज। गंगा जी में 15 किलोमीटर एक ओर से 15 किलोमीटर काटते हुए 3 घोड़े थक जाते थे, वो नहीं थकती थी। इतनी महान हमारी प्रत्येक बेटी, प्रत्येक बेटा, ये अगर हनुमान जी को अपना गुरु मान के और बल में और ज्ञान में, विद्या में अगर आप श्रेष्ठ बनना चाहते हैं तो आज से ही तब शुरू करिए। ध्यान रखिए 12 साल आपके पास है। 6ठी क्लास का जो सत्य प्रकाश बैठा है और जो सबसे हाई क्लास के 12वीं क्लास के बच्चे यहाँ बैठे होंगे, 24 साल तक की आयु का समय आपके पास है। उसके बाद आपके हाथ में नहीं होगा, फिर आपको समाज में आना पड़ेगा। ये 12 साल आपके पास है, 12 ही महीने हैं, 12 ही राशियां हैं, 12 ही ज्योतिर्लिंग है, साइंस के मूल कण भी 12 हैं और कुंभ का मेला भी 12 साल बाद ही लगता है। आप अपने शरीर का जो ये कुंभ है, जो घड़ा है, इसको अमृत से भरिए, विद्या का अमृत, बल का अमृत और अपनी बुद्धि के अमृत से। मैं इतनी प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कम बोलना, अधिक सुनना। बच्चा जितना अच्छा सुनेगा क्लास में, उसकी उतनी अच्छी क्षमता डेवलप होगी। दूसरा, मैंने बच्चों को निवेदन किया कि सरस्वती माँ का वाहन हंस है और हंस ही ज्ञान का प्रतीक है। तो हंस की विशेषता होती है दूध का दूध, पानी का पानी। यानी संसार में गुण और दोष सब है, नशे भी हैं, अच्छी चीजें भी हैं, कोल्ड ड्रिंक भी है, दूध भी है। तो हम अच्छा चुने और खराब को छोड़ें। भगवान राम स्वयं इस पृथ्वी पर आए सिखाने, तो सरस्वती माँ चूंकि राम का नाम जपती हैं, इसलिए रामायण से अगर हम प्रेरणा लेंगे तो हमारी बुद्धि भी हंस बनेगी। ऐसा सारी बातें बच्चों को कही। क्योंकि राक्षस अपना काम करेंगे, देवता अपना काम करेंगे। तो राक्षस थे तो उन्होंने राक्षस बनाने का पाठ्यक्रम बनाया। अब 75 साल हमको आजाद हुए हो गए, हमको देवता बनाने का बनाना चाहिए। ये तो हमारी कमी है अगर हम नहीं बना पा रहे। हमारे स्कूल में पढ़ने के बाद हमारा बच्चा तेजस्वी बने, ऐसा बने जो पूरी दुनिया को ज्ञान दे।
लेकिन अगर वो नशे की ओर जा रहा है, दुर्गुणों की ओर जा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे पढ़ाई में कमी है, हमारी शिक्षा में कमी है, उसको ठीक करना चाहिए। आज का बच्चा असफल होने पर बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाता है। ये भी मैंने उनको कलाम साहब की कहानी सुनाई कि वो एयरफोर्स की परीक्षा में फेल होने के बाद आत्महत्या की सोच रहे थे, लेकिन स्वामी शिवानंद जी ने उनको समझाया, गीता पढ़ाई, और फिर वो देखिए कितने बड़े वैज्ञानिक बने और देश के राष्ट्रपति बने। तो मैंने हर दृष्टि से बच्चों के मन को तैयार किया कि वो किसी भी निराश परिस्थिति में निराश ना हो और परमात्मा पे भरोसा करके तेजस्वी बने। आज बच्चों को शिक्षा के प्रति, संस्कार को लेकर और हम अपने परिवार के अंदर कैसे रहें और उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए किस तरह का आचरण हम अपने जीवन में करें, इसको लेकर आज पंडित अतुल कृष्ण जी महाराज ने धमतरी के अधिकांश बच्चे जो स्कूलों से यहाँ आए थे उनको बहुत अच्छा मोटिवेट किया। सब ने इसको अप्रिशिएट किया है कि बहुत अच्छे तरीके से महाराज जी ने हमको बताया कि हम अपने जीवन में एक अच्छा नागरिक बनने के लिए, एक अच्छा वैज्ञानिक बनने के लिए, एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए, आईएएस के लिए किस तरह का प्रशिक्षण प्राप्त करें और अपने बच्चे घर के अंदर में किस तरह माँ बाप के साथ व्यवहार करें, अपने गुरुजनों के साथ व्यवहार करें, अपने मित्र किस तरह चयन करें ताकि हमारा जीवन अच्छे से चल सके। इसके लिए मैं धमतरी के सभी स्कूलों की ओर से पंडित जी का आभार भी व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा मार्गदर्शन बच्चों को दिया। आज हम प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के द्वारा हमको बताया गया कि माँ अंगार मोती ट्रस्ट द्वारा यहाँ पर राम कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आज हमारे बच्चों के लिए महाराज जी ने स्पेशल प्रवचन रखा था, जिसको सुनाने के लिए आज हमारे स्कूल्स के बच्चों ने यहाँ पर आया है। उन्होंने बहुत सारी बच्चों को पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स, गाय की सुरक्षा और अपने आप की पर्सनालिटी को किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं इस उम्र के बच्चे, उनके बारे में बहुत ही अच्छी नॉलेज दी, जिसके लिए हम महाराज जी का और पूरी माँ अंगार मोती जो समिति है उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। बहुत अच्छा लगा, हमको बहुत ही ज्यादा ज्ञान की बातें सीखने को मिली और सभी स्कूल वाले आए थे यहाँ, बहुत अच्छा लगा। पंडित जी ने सभी चीज बताया बच्चों के बारे में, जैसे कि क्या क्या सीखने को मिला, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सब हमको बहुत अच्छी यहाँ शिक्षा मिली। हमको गौ माता के बारे में भी बहुत कुछ बताया गया, जैसे हमें घर में भी गौ माता पालनी चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। और पढ़ाई के बारे में भी बहुत चीजें बताया गया, बच्चों को किस उम्र में संभालना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, सभी चीज महाराज जी ने बताया। आज हमारे स्कूल से यहाँ हमको बुलाया गया था और हमें अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी गई है, गायों के बारे में, पर्वत के बारे में और भी बहुत सारी जानकारियाँ हमें दी गई है। मतलब क्या सीख मिली आप लोग, क्या करना चाहिए आगे चल के, क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ? हमें गायों को मारना नहीं चाहिए, हमें उन्हें पालना चाहिए, अपने घरों में उन्हें रखना चाहिए और पर्वतों और हिमालयों के बारे में भी हमें बहुत कुछ बताया गया है। आज पढ़ाई लिखाई के बारे में क्या बताया? हमें दोषों से दूर रहना चाहिए और अच्छाई की ओर चलना चाहिए। कुछ सीखने को मिला, श्री कृष्ण के बारे में बहुत कुछ बताया गया और क्या होता है, हाँ पढ़ाई से रिलेटेड महाराज ने बताया। उन्होंने साइंस लिया था, उसके बाद उन्होंने जाके कल्चर पे ज़्यादा ध्यान दिया, ज़्यादा इंटरेस्ट उनको कल्चर पे आया तो ये सब ध्यान दिए, IAS वाईएस बनने के लिए ये सब। लेकिन हम कुछ आप लोगों को ऐसा कुछ चीजें बताए हैं जो माइंड फ्लो होगा आप लोगों का? हाँ कि ज़्यादा जल्दी से आपका नाम बताएं। मेरा नाम डिम्पल देवांगन है। क्या सीखने को मिला? हमें ये सीखने को मिला कि हमें ज़्यादा जल्दी से डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए, कोई बात को अच्छे से सुन के उस चीज को ऊपर उसके एक्शन देना चाहिए। डिप्रेशन में आने के पहले सबसे पहले किसको बताना है? हाँ जैसे डिप्रेशन में आते हैं तो अपने घर में किसी को बताना है, ऐसा कुछ चर्चा करने के लिए? हाँ बोले हैं, और बोले हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो सबसे ज्यादा भगवान के प्रति ध्यान दो, उससे आपका डिप्रेशन जो है कम हो सकता है। और आगे करियर बनाने के लिए कुछ? और करियर बनाने के लिए यही बताए हैं कि आपको जैसे हंस के जैसे बनना पड़ेगा, सदा धर्म की ओर चलना पड़ेगा, इससे आपका जो भी करियर अच्छा बनेगा।
तो ये थे अब तक की खबरें। सभी खबरों के लिए आप बने रहिए प्रखर टीवी के साथ।